हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का SWS कॉमर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि टैक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स का क्या अर्थ होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो टैक्स वह मनी है, वह पैसा है जो लोगों को, सरकार को देना पड़ता है। यानी कि टैक्स इज़ अ मनी दैट पीपल हैव टू पे टू दी गवर्नमेंट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स टू दी टैक्स पेयर। यहाँ पर ये मैंने मीनिंग लिख रखी है, आइए जानते हैं इसकी हिंदी मतलब। यानी कि टैक्स पेयर को डायरेक्ट बेनिफिट की उम्मीद के बिना सरकार को टैक्स देना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। मैंने अभी बताया टैक्स का क्या अर्थ होता है। जैसे कि एक और मीनिंग समझ लेते हैं, जैसे कि किसी वस्तु, सेवा या आय या क्रिया पर लगाया गया शुल्क है। दोस्तों, यह जो शुल्क होता है यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। सरकारों का मुख्य आय का स्रोत जो होता है वह टैक्स होता है। सरकार द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है वह इसी राशि से किया जाता है। यानी कि देश की प्रगति के लिए टैक्स वसूल करना आवश्यक होता है। भारत के प्रत्येक निवासी द्वारा कर का भुगतान करना अनिवार्य है और गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए, यानी कि ये एक ऐसा चार्ज और बर्डन है जो पर्सन और प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। किसके सपोर्ट के लिए? गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए। आई होप क्लियर हो रहा होगा। और भी जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर बड़ा करना है, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था को बड़ा करने के लिए टैक्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये कुछ उदाहरण हैं टैक्स के। जैसे कि देखिए, इसमें लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम, यानी कि इनकम पर टैक्स, वेल्थ पर, प्रॉपर्टी, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एट्सेट्रा। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 2 तरीके के होते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है ये, और इनके बीच का डिफरेंस भी जानेंगे। डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, आइए इसके बारे में भी अब जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि यदि कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी और इसका बोझ सेम व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा भी हुआ है कि इफ़ द लायबिलिटी टू पे अ टैक्स एंड इट्स बर्डन फॉल्स ऑन द सेम पर्सन इट इज़ टर्म्ड एज डायरेक्ट टैक्स। यानी कि अगर टैक्स का भुगतान करने की जो जिम्मेदारी है और इसका बोझ सेम पर्सन पर पड़ता है तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स यह व्यक्ति से सीधे वसूल किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है, किसके द्वारा? यानी कि डायरेक्टली SSC के द्वारा। जैसे कि इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स है, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस में ही आते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर देखा जाए डायरेक्ट टैक्सेस के तो बहुत सारे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया, स्टेट ड्यूटीज़ हो गया। दोस्तों, जो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन होता है वो हम अदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आम तौर पर पर्सन के प्रॉपर्टी या इनकम पर लगाया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। इफ़ द लायबिलिटी टू पे अ टैक्स एंड इट्स बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब यदि टैक्स का भुगतान करने का दायित्व और इसका बोझ डिफरेंट व्यक्तियों पर पड़ता है तो हम इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दोस्तों, यह किसी वस्तु या सेवा पर लगाकर वसूला जाता है। इस टैक्स में व्यक्ति अपने कर का भुगतान दूसरों से वसूल करता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आप सभी को कि इनडायरेक्ट टैक्स की क्या मीनिंग होती है। आइए कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं। एग्जांपल हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्स के, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, एक्सरसाइज ड्यूटीज़, इंटरटेनमेंट टैक्स, और भी बहुत सारे हैं, एट्सेट्रा। दोस्तों, कुछ डिफरेंस जान लेते हैं, यानी कि मेन डिफरेंस जान लेते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। इसमें तो मैंने वैसे क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फिर भी एक बार मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस। जो मेन डिफरेंस होता है वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का ये होता है कि डायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरों पर, यानी कि बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में हम बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरों पर, यानी कि बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एक कंपलसरी पेमेंट है
और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि इसे टाला नहीं जा सकता, ये अनअवॉइडेबल होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से बचा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु को नहीं खरीदता है जिस पर टैक्स लगाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।